चलिए अब लेकर चलते हैं आपको पांड्या स्टोर के सेट पे। वैसे पांड्या स्टोर के घर वालों के लिए भी ये साल रहा मुश्किलों से भरा, लेकिन फिर भी कर लिया उन्होंने हर मुश्किल को पार। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको फटाफट यहाँ और देखते हैं कौन सी है यहाँ पर नए ट्विस्ट की तैयारी। ऋषिता श्वेता और थप्पड़ ड्रामा। जेल पहुंची धरा, शुरू हुआ रिश्तों का तमाशा। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में आए दिन कोई ना कोई ड्रामे होते ही रहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये तमाशा हो रहा है जेल में। असल में श्वेता ने धरा पर लगाया है चोरी का इल्जाम, जिसके चलते वो सलाखों के पीछे पहुंच गई है। धरा तो परेशान है ही, लेकिन साथ ही साथ ऋषिता और देव भी काफी गुस्से में है, क्योंकि श्वेता और धरा की वजह से उनकी बेटी परी को इस जेल में आना पड़ा है। और ऐसे में ऋषिता अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही, उसने श्वेता को थप्पड़ जड़ दिए। इसी बीच श्वेता और धरा में भी बहसबाजी हो जाती है, लेकिन श्वेता धरा को खरी खोटी सुनाती है। अब जितने किया ना उसके बाद ये मत समझना कि तुम जीत गई। ये चुटकी के जितने आंसू है ना, एक एक आंसुओं का तुझे हिसाब देना। क्या मतलब इतने बड़े बड़े डायलॉग्स मार के आप बोर नहीं हो जाते? आपको बस बोलना आता है, कुछ करना नहीं आता है। और मुझे देख लो, मुझे किसी से बदला लेना आता है, मैं किसी भी हद तक गुजर जाती हूँ। एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया होगा आज। भाई श्वेता को तो थप्पड़ पड़ गए, लेकिन ऋषिता और देव धरा पर भी बरस पड़े, क्योंकि इन सब की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि धरा ही है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसे में देव ने और ऋषिता ने धरा को खूब खरी खोटी सुनाई। मम्मा आ गई है ना, अब रोना नहीं। आप इसकी परमिशन से छुट्टी को यहाँ लेके आए वहाँ। अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? बोलिए भाभी, खड़े क्या हो? टेंशन से तो चुप ही करिए भाभी। आपको आपके इंटेंशंस बोल के बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है यहाँ पे कि आप अपनी मनमर्जी का करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज कहीं ना कहीं धरा ऑब्वियसली अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है इस बात के लिए, और है भी धरा की गलती। वो इतनी इम्पल्सिव हो गई पांड्या स्टोर बचाने के चक्कर में कि क्या होता है ना, जब घर में ये सारी किचकिच चलती रहती है, बच्चों पर क्या इस बातों का असर होता है वो हम कभी सोच नहीं पाते हैं। धरा को फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, घर में भी सबको रियलाइज़ हुई है कि ये सारे लड़ाई झगड़ों की वजह से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है वो हम नहीं सोच रहे हैं। सो सिचुएशन थोड़ी टफ है, वैसे ही घर में सब अगेंस्ट हो गए हैं। सो अब नाउ इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर धरा अगेन। घर पे हाँ सबकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ अभी छुटकी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ऋषिता और देव छोड़कर जाना चाहते हैं, वो परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहते। धरा के लिए टू सी द एंटायर हाउस ब्रेकिंग हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक ठेस भी पहुंच गई कि अब मैं कैसे सबको एक साथ रखूं। रावी और शिवा भी जाना चाहते हैं, देव और ऋषिता भी अलग हो रहे हैं, सब अलग हो रहा है, सब बिखर रहा है। तो जहाँ माँ कहती है कि धरा अब तेरे हाथ में, तू उस परिवार को कैसे जोड़ कर रखती है, दैट सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे हाथ से पांड्या स्टोर चला गया है, फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल नहीं हैं, अभी खाने पीने के भी बांधे नारे हो गए हैं। तो अब देखते हैं कैसे जुगाड़ होता है 1 लाख रुपए का। मैं वहाँ ये सोच कर गई थी कि मैं चुपके से वो तस्वीर ले आऊंगी, तुम में से किसी को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा और सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक ही करना था तो अपनी चीकू को लेकर आते ना। अरे मेरे बच्चे ने क्या किया था जो उसे ये दिन दिखाना पड़ रहा है? मम्मा नहीं चिल्ला, कोई नहीं चिल्ला रहा, प्लीज। देव, तू तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं वहाँ पर इसलिए गई थी, छुट्टी को अकेला घर में छोड़कर कैसे आती? भाई फिलहाल तो पंड्या परिवार के सभी रिश्ते बिखर से गए हैं और ये परिवार टूटने के कगार पर है। तो भाई अब देखना होगा कि धरा कैसे परिवार को जोड़ती है और सब कुछ ठीक करती है।
मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।